जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, एंग और उसकी टोली साउथर्न एयर टेम्पल की ओर जाने लगती है। एंग और उसकी टोली वाटर ट्राइब से काफी दूर जा चुके थे। एंग को वायु मंदिर जाने की एक्साइटमेंट देख कटारा बोलती है कि तुम 100 साल बाद जा रहे हो, वहाँ काफी कुछ बदल चुका होगा। एंग कटारा को लौट कर सोका को नींद से जगाकर एयर टेम्पल के लिए रवाना हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जुको और उसके अंकल पर, जहाँ पर जुको कहता है कि कोई भी यहाँ पर अवतार की बातें नहीं करेगा। तभी फायर नेशन का जनरल आता है और जुको के अंकल को ग्रीट करता है, क्योंकि जुको के अंकल फायर नेशन आर्मी के जनरल रह चुके थे पर वे रिटायर हो चुके हैं। जनरल यहाँ आने का कारण पूछता है तो जुको के अंकल बताते हैं कि हम अपने शिप को मरम्मत करने आए हैं। जुको अवतार वाली बात छुपाकर अर्थ किंगडम के शिप से टकराने का झूठ बोलता है। कमांडर जनरल उन्हें टी ऑफर करता है पर जुको इसको ठुकरा कर निकलने को कहता है, पर जुको के चाचा कुछ देर रुकने का कहते हैं। इससे जुको नाखुश था। देखने से लगता है कि कमांडर और जुको की आपस में नहीं बनती। हमें सोका दिखाई देता है जिसे भूख लगी थी पर उनका खाना खत्म हो गया है। अब एयर टेम्पल पास आ गया था और एंग को लगता है कि कुछ एयर बेंडर जिंदा होंगे और वही कहीं पर छुपे होंगे, क्योंकि एयर टेम्पल इतना ऊंचा है कि सिर्फ उड़ने वाले पैसे से ही वहाँ पर जाया जा सकता है, जो कि फायर नेशन के पास उड़ने वाला एक भी पैसा नहीं है। अब अवतार और उसकी टोली तेजी से एयर टेम्पल पर पहुंच जाती है। कमांडर बताते हैं कि साल के एंडिंग तक हम अर्थ किंगडम के कैपिटल पर कब्जा कर लेंगे। इस पर जुको नाखुश था। कमांडर जुको से अवतार के बारे में पूछता है पर जुको मुझे कुछ नहीं पता ये बोल के निकल ही रहा था कि कमांडर के सैनिक जुको का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। एक सैनिक आकर कमांडर को बताता है कि जहाज के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जुको ने अवतार को बंदी बनाया था। सीन शिफ्ट होता है एयर टेम्पल पर, जहाँ पर एंग अपने खेलने का मैदान दिखाता है और बोलता है कि यहाँ पर साधु लंगूर और पैसे नजरते थे, पर अब वहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। ये देख एंग उदास हो गया था। एंग को खुश करने के लिए सोका उसे खेलने के लिए बोलता है। तभी कटारा को फायर नेशन के सोल्जर का मास्क दिखाई देता है। इससे हमें पता चलता है कि फायर नेशन ने वायु मंदिर पर भी अटैक किया था, पर एंग के पास आने से पहले ही कटारा उस मास्क को छुपा देती है। फिर वो तीनों मंदिर दिखते हैं। तभी एंग को अपने गुरु की मूर्ति दिखती है, जिनसे एंग एयर बेंडिंग सिखाया था, जहाँ पर एंग को अपने पुराने दिन याद आते हैं जहाँ वे अपने टीचर के साथ मस्ती किया करता था। अब एंग और उसकी टोली मंदिर के सेंटर पर जाने लगती है, जहाँ पर बड़ा सा दरवाजा था जिसे सिर्फ एयर बेंडर ही खोल सकता था। तो एंग अपने एयर बेंडिंग से उस दरवाजे को खोल देता है और वो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर जुको और कमांडर पर आता है, जो कि अवतार को लेकर बहस कर रहे थे। जुको कहता है कि मैं पिछले 2 सालों से अवतार को खोज रहा हूँ। इस पर कमांडर कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है अवतार को खोजना, अब मैं अवतार को ढूंढूंगा। ये सुनकर प्रिंस जुको को गुस्सा आता है। मंदिर में एंग और उसकी टोली को मंदिर के केंद्र में बहुत सारी अलग अलग बेंडर की मूर्तियां दिखाई देती है। ये सभी मूर्तियां एंग के पहले वाले अवतारों की थी। अवतार एक साइकिल फॉलो करता है, जहाँ पर वो वाटर टाइप में जन्मने के बाद अर्थ किंगडम में जन्मेगा, फिर फायर नेशन और एयर नॉर्मेंट्स में, उसके बाद फिर से वाटर टाइप में जन्मेगा। फिर एंग को अवतार रोकू की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि एंग के पहले वाले अवतार थे, जो कि फायर नेशन से थे। अजीब बात यह थी कि एंग इनके बारे में कुछ नहीं पता था, पर बस वो इन्हें जानता था। तभी कमरे में किसी के आने की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर तीनों छिप जाते हैं, पर परछाई वाला शख्स तो सिर्फ एक लंगूर था। इस लंगूर को देखकर सोका लंगूर को खाने के लिए दौड़ता है। उसके पीछे पीछे एंग भी दौड़ता है और एंग सोका को गिरा देता है। फिर एंग लंगूर के पीछे करता जाता है। सीन वापस से शिफ्ट होकर जुको और कमांडर पर आता है, जहाँ पर कमांडर ने अवतार को खोजने के लिए तैयारी कर ली थी। इस पर जुको और कमांडर की बहस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि राजकुमार जुको को देश निकाला दिया गया था। जुको अवतार को पकड़कर अग्निदेश ले जाना चाहता था, जिसे उसके पिता उसे अपनाए और अपने राज्य का वारिस बना दिए। कमांडर जुको के आँख की लगी चोट पर कुछ बोलता है तो जुको को गुस्सा आता है, इसलिए जुको कमांडर को एक फाइट चैलेंज करता है, क्योंकि कमांडर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंग लंगूर का पीछा करता है और एक रूम में एंटर करता है, जहाँ पर फायर बेंडर की बहुत सारी लाशें पड़ी थी, पर वो अब एक स्केलेटन में तब्दील हो चुके थे। अवतार जहाँ पर एंग वहाँ पर अपने टीचर यात्सु का भी स्केलेटन देखता है। सोका भी एंग के पीछे आ गया था। जैसे ही सोका एंग को हाथ लगाता है तो एंग की आंखें और उसके माथे पर लगा निशान चमकने लगता है। इधर कटारा तरफ अवतार की सारी मूर्तियों की भी आंखें चमकने लगती हैं। चारों निशान के अवतार के मंदिरों में अवतार की मूर्तियों की आंखें चमकने लगती है। एंग अवतार स्टेट में एंटर करता है और बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर लेता है। इधर जुको और कमांडर की फाइट शुरू होती है। जहाँ पर
जुको लगातार अपने हाथ से आग उगलता है, पर उसके सभी अटैक को कमांडर नील कर देता है। फिर जुको पाव से फायर अटैक करता है तो कमांडर को डिफेंस करने में दिक्कत हो रही है। फिर कमांडर फायर से जुको पर अटैक करता है तो जुको भी डॉज कर लेता है, पर एक अटैक जुको को लगता है तो जुको नीचे गिर जाता है। तभी कमांडर जुको पर एक और अटैक करता है तो जुको उस अटैक से बचकर कमांडर के पैर पर मारता है तो कमांडर सीधा नीचे गिर जाता है। तभी जुको एक के बाद एक पैरों से आग निकालकर कमांडर को पीछे धकेल देता है और फाइनल ब्लो में उसे नीचे गिरा देता है। तभी जुको कमांडर के मुंह पर फायर मारने वाला था, पर वो कमांडर के मुंह के बाजू में अटैक करता है और जुको जीत जाता है। तो जुको वापस ही आ रहा था कि कमांडर पीछे से एक अटैक कर देता है। तभी जुको के अंकल कमांडर के अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये देखकर जुको को गुस्सा आता है और वो कमांडर को मारने ही जाता है तो जुको के अंकल जुको को रोककर बोलते हैं कि अपने जिद पर दाग मत लगाओ और उसे रोक देते हैं। और जुको के अंकल कमांडर को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। एंग हवा का सर्कल बनाकर अवतार स्टेट में हवा में खड़ा था। कटारा और जुको उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी अवतार स्टेट से शांत होकर वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और एंग को कंफर्म हो जाता है कि वही लास्ट एयरबेंडर है। तभी लंगूर सुका के लिए कुछ खाना लाता है। एंग, आपा और लंगूर ये तीनों वायु मंदिर की आखिरी निशानी है। तो एंग लंगूर को अपने साथ ही ले लेता है और उसका नाम मोमो रख देता है। तभी एंग और उसकी टोली मंदिर से निकल जाती है।